आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पाकिस्तान पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर ही रहते हुए चाइनीज मदद से, चाइनीज और पाकिस्तानी कोलैबोरेशन के साथ पाकिस्तान जो है वो J-17 थंडर्स बना रहा है। तो कहने का मतलब है इंडिया के माइंड में भी ये चीज आ रही है कि वो भी रशिया की मदद ले, ताकि रशिया और इंडिया मिलकर कोलैबोरेट करके इन सब चीजों को बनाएं, ताकि आने वाले टाइम पे इंडिया को बेनिफिट हो। तो आई थिंक भारत जो है वो पाकिस्तान ही की कॉपी कर रहा है कि उसने पाकिस्तान का ये सक्सेसफुल जो है वो रेट देखा कि पाकिस्तान कितने सक्सेसफुल तरीके से J-17 थंडर्स को पाकिस्तान ने बनाया चाइनीज हेल्प से, और अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे रिलाय उस तरह नहीं कर रहा। तो भारत ने भी इस चीज को देखा और आई थिंक उसने फिर ये फैसला किया कि वो भी सुकोई 57 को बनाने के लिए रशिया की हेल्प जरूर लेगा। अगली बात ये देखिए, अगली बात ये कि एक तरह से ये जो मेन इंपॉर्टेंटली ये जो सुकोई 57 है, इसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है। अब सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं आसान अल्फाज में। अब सुपर जो क्रूज फैसिलिटी जो कैपेबिलिटी होती है एक फाइटर जेट में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, most fighter jets burn massive amount of fuel to stay supersonic. The Sukhoi 57 however can cruise at supersonic speed without afterburns. This makes its fuel efficient, faster to deploy and harder to enemies to track over long distances. अब Sukhoi 57 की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। Sukhoi 57 की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि रशियन मेड है, वो ये है कि आमतौर पे अगर किसी फाइटर जेट को अपनी रफ्तार बढ़ानी होती है ना, उसको अपनी रफ्तार जो है वो सुपरसोनिक करनी पड़ती है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना या 10 गुना ज्यादा उसको अपनी रफ्तार साउंड ऑफ वॉइस से 5 टाइम या 10 टाइम ज्यादा उसको आगे बढ़ना पड़ता है तेजी के साथ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो फ्यूल को ज्यादा बर्न करता है, यानी फ्यूल ज्यादा बर्न होता है। आपने कभी गाड़ी चलाई होगी, आप लोग कभी गाड़ी तेज चलाते हैं तो आपको ये फील होता होगा कि फ्यूल ज्यादा बर्न हो रहा है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं कि जब गाड़ी आप तेज चलाते हैं तो फ्यूल कम बर्न होता है। सुकोई 57 में भी यही टेक्नोलॉजी है कि जब बाकी ये फाइटर जेट्स की तरह नहीं है, ये बाकी फाइटर जेट्स की तरह इसलिए नहीं है कि जब ये तेज उड़ता है, ये सुपर जो है सोनिक स्पीड पे जाता है, तो जब ये अपने तो इसका फ्यूल कम लगता है, इसका फ्यूल ज्यादा, तो एक तरह से फ्यूल भी इसमें बचता है। तो ये फ्यूल को बचाने के लिए भी फ्यूल एफिशिएंसी भी इसमें जो है वो बहुत कम लगती है, जिससे इसको ट्रैक करने में जो है वो इतनी आसानी नहीं होती, बिकॉज जो फ्यूल के पार्टिकल्स होते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि फ्यूल के पार्टिकल से भी आप जहाज की जो डायरेक्शन है उसको आप एक तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सिमुलेशन देता हूं। ये जहाज उड़ रहा है, ठीक है, ये जहाज उड़ रहा है, पीछे से इसका फ्यूल निकलता जा, अब आम आंख को तो वो फ्यूल जो है वो थोड़ी देर तक नजर आएगा, लेकिन जो डिटेक्टर्स होते हैं उनको नजर आता रहता है कि फ्यूल जो है ये कहां से निकल रहा है और जो जहाज की ट्रेजेक्ट्री है ये किस तरफ जा रही है। तो फिर वो अंदाजा कर सकते हैं कि जहाज किस तरफ गया है, और फिर उसको निशाना भी लगा सकते हैं या उसके ट्रैक्स को ले सकते हैं। अब जो सुकोई 57 का ये फायदा है कि सुकोई 57 के, क्योंकि ऑलरेडी जब ये सुपरसोनिक स्पीड पे जाता है, क्योंकि ये उड़ता भी बहुत तेज है सुकोई 57 फिफ्थ स्टेल्थ फाइटर जेट, तो ये जो अपना ऑयल होता है, ये जो तेल होता है या पेट्रोल जो होता है, ये बड़ा कम बर्न करता है, ज्यादा बर्न नहीं करता, जिससे इसको ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। खैर, इसको डिटेक्ट करना तो बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको ट्रैक करना भी मुश्किल है कि ये कहां से उड़ा और किस तरफ ये गया। सो दैट्स हाउ इट इज। हम थोड़ी देर में एक स्क्रीन लेने लगे हैं, बहुत बड़ी स्क्रीन, जिसमें मैं आपको ये सारी सिमुलेशंस जो है ये लाइव दिखाया करूंगा, तो आप स्टे ट्यून रहिए और वीडियो को भी लाइक करें। अगली बात बताऊंगा। देखिए, अगली बात ये है कि जो सुकोई 57 फाइटर जेट है ये 360 डिग्री की सिमुलेशंस भी कर सकता है। अब 360 अवेयरनेस का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अभी मैं इस टाइम यहां पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि ऊपर क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तो कैमरा लगा हुआ है, तो मुझे नजर आ सकता है कि पीछे दरवाजा है, ऊपर जो है वो बल्ब की जगह छूटी हुई है, बल्ब अभी मैंने नहीं लगाया वहां पे, कुछ दिनों बाद लगा लूंगा। मुझे ये नहीं पता कि राइट साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है। इसी तरह फाइटर जेट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पायलट को ये नहीं पता होता कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। हालांकि अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होती 360 डिग्री की। लेकिन सुकोई 57 के अंदर 350 की अवेयरनेस है। मिसाल के तौर पे अगर पायलट आगे भी देख रहा है, पायलट का फोकस, पायलट के सारे रेडार्स जो है वो अगले आने वाले अटैक को भी देख रहे हैं, तो पायलट के पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि उसके रेडार्स के अंदर ये भी आ रहा है कि आगे पीछे क्या हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। तो 360 अवेयरनेस होती है पायलट के पास। तो कहने का मतलब ये जो सुकोई 57 की टेक्नोलॉजी है ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए भारत बार बार सुकोई 57 लेना चाह रहा है, बिकॉज ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब अकॉर्डिंग टू द डिफेंस एनालिस्ट, the jet carries a powerful AESA radar, IR sensors and
distributed systems that let the pilot see in all directions. It can detect stealth aircraft, incoming missiles, and ground threats simultaneously, giving India a serious edge in surveillance and combat. तो कहने का मतलब ये, एक तो मोर इंपॉर्टेंटली इसको 360 की सिचुएशनल अवेयरनेस है। इसके अंदर जो रिडार्स लगे हुए हैं, AESR रिडार्स और IR सेंसर्स, ये आने वाली स्टेल्थ फाइटर जेट्स को भी देख सकते हैं, आने वाले मिसाइल्स को भी देख सकते हैं और आने वाले थ्रेट को भी देख सकते हैं। तो उनको एक बहुत ज्यादा कंपैरेटिव एडवांटेज होता है अपने एनिमीज पे। इसी वजह से रशिया ने इस टाइम यूक्रेन के अगेंस्ट ये फाइटर जेट्स यूज किए हैं, जिससे रशिया को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि नुकसान, जिससे यूक्रेन को बहुत नुकसान हो रहा है। रशिया जो है वो अपने इन फाइटर जेट्स को यूक्रेन की टेरिटरी में लेकर जाके कीव पे अटैक करता है और बड़े बड़े मकामात पे अटैक करके इसके पायलट्स वापस आ जाते हैं। अगली बात बताऊंगा, अगली बात क्या है वो ये है, देखिए आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, आप लोगों को मूवीज भी देखते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी फाइटर जेट्स की मूवीज देखी होंगी। पिछले 2 साल पहले एक बड़ी अच्छी मूवी आई टॉम क्रूज की मैवरिक, मैंने वो सिनेमा में जाके देखी। मैवरिक मूवी आपने देखी होगी तो आपके माइंड में वो सीन आ गया होगा कि जब जहाज एक तरफ उड़ रहा होता है और पीछे से जहाज के मिसाइल आ जाता है। अब जहाज को अपने आप को मिसाइल से बचाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जब जहाज पे मिसाइल लॉक हो जाता है ना, तो उसे अनलॉक करने के लिए जहाज अपने आप को मैन्यूवर करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको सिमुलेशन देता हूं, मिसाल के तौर पर ये मिसाइल है, ये फाइटर जेट है। अब मिसाइल फाइटर जेट के पीछे आ रहा है, फाइटर जेट कभी ऊपर उड़ रहा है, कभी नीचे उड़ रहा है, बाएं कभी बाएं, और साथ साथ पीछे अपने मिसाइल्स भी फेंक रहे हैं ताकि वो जो मिसाइल है वो तबाह हो जाए और वो लॉक ना हो सके। कई बार ऐसा होता है कि मिसाइल कई बार ऐसा होता है कि फाइटर जेट अपने आप को मैन्यूवर करके बचा लेता है और वो मिसाइल कहीं और निकल जाता है और किसी और जगह को हिट कर लेता है। कई बार ऐसा होता है कि गलती से फाइटर जेट मनूवर नहीं कर पाता। मनूवर का मतलब होता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं तेजी से अपने फाइटर जेट को मोड़ नहीं पाता, जिससे फाइटर जेट जो है वो तबाह हो जाता है और उसको नुकसान होता है। ये इसको कहते हैं मनूवरेबिलिटी। मैं आपको फिर समझाता हूं कि फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी क्या होती है। मिसाल के तौर पे एक तो दो फाइटर जेट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पे भी मनूवरेबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको आसानी से ये बताना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पे आपने मैवरिक मूवी देखी होगी, एयरफोर्स 1 मूवी देखी होगी। इन मूवीज में जब भी किसी फाइटर जेट के पीछे मिसाइल दागा जाता है तो क्या करते हैं, कभी ये नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी इतना ऊपर चले जाते हैं कि मिसाइल जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस सारे मामले को कहते हैं मनूवरेबिलिटी, ताकि जो मिसाइल उन पे लॉक हो जाता है वो अनलॉक होकर किसी और जगह पे हिट कर ले और वो उससे फाइटर